फिरोजपुर झिरका के विधायक मामन खान के बचाव में उतरे कांग्रेस विधायक आफताब अहमद। फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। किसी भी कांग्रेस विधायक या कार्यकर्ता ने नुहू हिंसा में किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं निभाई है। जिस लिए इलाके की जनता ने जिम्मेदारी दी थी, उसी इलाके की आवाज को विधानसभा में मजबूती के साथ एक नहीं बल्कि तीनों विधायकों ने उठाया था। यह सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कह दी। सीएलपी उपनेता आफताब अहमद ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि नुहू हिंसा के लिए सरकार पूरी तरह से कसूरवार है। सरकार हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही, इसलिए यह ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ रही है। 149 नंबर एफआईआर है कोई पुलिस स्टेशन नगीना की, उसकी बाबत जो है आज तक हमारे साथी विधायक मामन खान के नाम पे कोई एफआईआर नहीं है। किसी भी मुकदमे में उनका कोई नाम नहीं है, ना पहले है ना पीछे। आज से पहले कभी पूरी जिंदगी में उनके खिलाफ एक भी ना रिपोर्ट है, ना किसी तरह का, ना उनका कोई इस तरीके का पीछे का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सिर्फ द्वेषपूर्ण और यहाँ की मेवात की जनता को दबाने के लिए विधायक को और उसके इलाके के आवाज ना करें बुलंद, उसको दबाने के लिए अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। आपने जिक्र किया कि यही तो नाकामी है। इसी तरीके का तो कह रहे हैं कि क्यों इसका संज्ञान सरकार ने नहीं लिया, जिसकी प्रायर जो है सूचना और जिन हालातों का उनके जो है उनकी नजर में करा दिया गया था। ये कहने के बजाय मैंने आपको अखबार की शाया करा। जब इस तरीके की बात हो रही थी तो सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि उचित कार्रवाई करती। अभी भी तो इन्होंने जलाभिषेक कराया। अगर उसका 10% भी इंजाम उस दिन कर देते 31 तारीख को, तो हम दावे के साथ कह सकते ऐसी घटना जो है घटी है वो बिल्कुल अंजाम नहीं करती किसी से। लेकिन इन्होंने इस मामले को बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीका से लिया और हम ये आपके माध्यम से मांग करते हैं जो भी इसके दोषी हैं, इसका क्योंकि ऊपर से नीचे तक सारे को दोष है, इसीलिए हम हाई कोर्ट के जज की मांग कर रहे हैं कि अपनी कमी को छुपाने के लिए ये अपनी कमी को ना कोई आज तक इन्होंने किसी अधिकारी के खिलाफ कोई काम किया, ना उसके खिलाफ कोई नोटिस दिया। ये इलाके का जो है भाईचारा जो इसमें खराब हुआ है उसके लिए जिम्मेदार है। इसी वजह से सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी। मुरादाबाद गांव से 1 तारीख की सुबह 4 बजे 18 नवयुवकों को उठाते हैं। मेवली से 10 गांव बच्चों को उठाया जाता है। उनका जो है कोई लेना देना नहीं। नुहू शहर के एक हमारा कुरैशी परिवार है, उसके 5 बच्चों को 6 बच्चों को 6 दिन बाद लाके डाल दिया जाता है। वो कोई आगरा था, कोई कहीं था। ताउड़ू में एक बच्चा जो है जिसकी जमानत हुई है उसकी गुड़गांव की हाजिरी है। लोग ट्रक ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़ के आ रहे थे, जो पकड़ा गया उसे अंदर कर दिया। इन्होंने तो ये करा है और पैसे लेके पूरी तरीके से मतलब जो है लोगों ने बताया है लाखों रुपए का हेर फेर एक एक आदमी को छोड़ने में पुलिस की यहाँ के ने ये कार्य किया है। और इसीलिए निर्दोष को जो है पकड़ के इन्होंने करा है। दोषियों को पकड़े, खूब पकड़े, हम उसके विरोध में नहीं है। बिल्कुल दोषियों को जिसने जो किया है उसको करें, लेकिन बिना इंक्वायरी जिस तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है, सर्च ऑपरेशन के नाम पे गांव के गांव खाली करे गए। उनके गांव में ऐसा डर हो गया कि निर्दोष लोग भी अपने गांव को छोड़ के चले गए। जंगलों में पहाड़ों में लोगों ने काटा है। ये कार्रवाई जो है हरियाणा सरकार की अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी जो कार्रवाई करी गई है उसके हम खिलाफ हैं। और इसीलिए हम मांग करते हैं सारे मुकदमों की एसआईटी बना के आईजी रैंक के और आईपीएस लेवल के एसआईटी में मेंबर हों, वो सारे मुकदमों की जांच करें और निर्दोषों को जो है उनको करें, दोषियों को सबको हम कहते हैं सख्त से सख्त सजा दे और जो उनका दोष है उसके अनुसार कानून में कार्रवाई करें। यही तो माहौल इस प्रदेश सरकार की, यही तो जो है इसी में तो इनकी जो है बदनीयती नजर आती है। 31 को तो एक दिन का हो गया,
वहां अब तक भी कार्य हो रहे हैं। घृणा नफरत का जो माहौल है, जो उसमें बहला के इस कदर कर दिया है आज तक भी। अरे मस्जिद ने किसी का क्या बिगाड़ा, इमाम ने किसी ने क्या बिगाड़ा, ये निर्दोष जो है बेचारे अपने खाने कमाने के लिए वहां जाते हैं कमाने का, उन्होंने क्या बिगाड़ा उनका? वो किसी नौजवान है हमारे, किसी चीज जानने में आज डर व्यक्त है बाहर जाके करके। और ये पूरे हरियाणा के 1 दर्जन से ज्यादा शहरों में इस तरीके का माहौल को रोकने में ये सरकार नाकामयाब रही है। इसलिए हम हाई कोर्ट की, क्योंकि न्यायिक जांच जो है होए, जिससे जो दोषी अधिकारी हैं, जो दोषी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई।